आइए बात करते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन के बारे में। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन पर होने वाला मोशन। मोशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है, यानी स्ट्रेट लाइन में होने वाला मोशन। हमें सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे डिस्क्राइब करना सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी पॉइंट ओ से स्टार्ट करता है जिसे रेफरेंस पॉइंट माना जाएगा। मान लीजिए अलग अलग टाइम में ए, बी और सी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले या सी और बी से पास होती है और ए पर पहुंचती है। इसके बाद यह उसी पार्ट पर लौटती है और बी से पास होते हुए सी तक पहुंचती है। ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया गया टोटल डिस्टेंस ओ ए प्लस ए सी है, यानी 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इज इक्वल टू 95 किलोमीटर है। या ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर किया गया डिस्टेंस है। किसी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बताने के लिए हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज का जरूरत होती है, ना कि मोशन के डायरेक्शन की। कुछ ऐसे क्वांटिटीज होते हैं जिन्हें केवल उनके न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब किया जा सकता है। किसी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू उसका मैग्नीट्यूड होता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आप ऑब्जेक्ट के इनिशियल पोजीशन ओ से उसके फाइनल पोजीशन सी तक के डिस्टेंस को पता कर सकते हैं। यह डिस्टेंस आपको ए से पास होते हुए ओ से सी तक के डिस्प्लेसमेंट का न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। ऑब्जेक्ट के इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड ऑब्जेक्ट के थ्रू तय किए गए डिस्टेंस के इक्वल होता है। इस फिगर में दिए एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ओ से ए तक ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए तय किया गया डिस्टेंस 60 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी 60 किलोमीटर है। ओ से ए और फिर बी तक मोशन के दौरान तय किया गया डिस्टेंस 60 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर इज इक्वल टू 85 किलोमीटर है, जबकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 35 किलोमीटर होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तय किए गए डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगा। फिर हम देखेंगे कि मोशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है, लेकिन तय किया गया डिस्टेंस 0 नहीं होगा। यदि हम मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ट्रेवल करके फिर से 0 तक जाता है, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन आपस में मिल जाएगी या कोइंसाइड कर जाएगी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, जबकि इस जर्नी में तय किया गया डिस्टेंस ओ ए प्लस ए ओ इज इक्वल टू 60 किलोमीटर प्लस 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 120 किलोमीटर है। इस तरह दो डिफरेंट क्वांटिटीज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूज ऑब्जेक्ट कट के पूरे मोशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करने में और दिए गए टाइम में ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन के रेफरेंस में फाइनल पोजीशन को पता करने में किया जाता है।